सभी को नमस्कार। आज मैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। यह दिसंबर 2007 की देर रात की बात है। भारत के उदयपुर शहर में शिल्पग्राम रंगभूमि में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी अपना स्वर संगीत की प्रस्तुति देने वाले थे। पूरा रंगभूमि उदयपुर के संगीत प्रेमियों से भरा हुआ था। मैं भारतीय शैली में पालथी मारकर बैठ गया और पंडित जी को सुनते सुनते ध्यान में चला गया। यह न केवल अविस्मरणीय संगीतमयी शाम थी, बल्कि अवर्णनीय और अकथनीय भी थी। विश्वास से परे हवा में जादू था। पूरा रंगभूमि पंडित जी द्वारा गाए गीतों की जगमगाती तरंगों से भरी हुई, मानो मंच पर से गाए गए प्रत्येक मुखड़ा के साथ प्रकाश की किरणें पूरे रंगभूमि पर बार बार जड़ उड़ रही हो। ऐसा प्रतीत होता था वहां दो रंगभूमियां थी। एक मेरे आंतरिक आकाश में, जैसा कि बंद आंखों से ध्यान में देखा जाता है, और दूसरी शिल्पग्राम में, जहां मैं बैठा था। और दोनों रंगभूमियों को प्रकाश से भर दिया गया और देदीप्यमान संगीतमयी तारों से नहलाया गया। बाहरी रंगभूमि इतनी रोशनी और संगीत की जगमगाते तारों के साथ दिखाई दे रही थी, और मेरे अंतर आकाश में स्थित आंतरिक रंगभूमि में मेरे शरीर के प्रत्येक छिद्र से संगीत स्पंदित हो रहा था। पंडित जी द्वारा अपने सिद्ध भ्रामरी प्राणायाम से गीतों के गायन और वादन में ये ऐसी स्वर साम्यता बजाई जा रही थी जो मेरे कानों और हृदय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ध्यान अवस्था में मेरे शरीर के प्रत्येक छिद्र में फैली हुई असंख्य संवेदन केंद्रों में स्पंदित हो रही थी। भ्रामरी प्राणायाम के विषय में मेरी अंतर्दृष्टि साझा करने हेतु सोचते हुए मुझे यह घटना याद आ गई कि कैसे भ्रामरी प्राणायाम की साधना से पंडित जी द्वारा गाए हुए गीत मुझे ध्वनि मुखरता में भरकर ध्वनि विहीन मौन की ओर ले गए। यदि आप अपने जीवन में भी भ्रामरी प्राणायाम को चुनते हैं या अपनाते हो, तो आपको भी यही हो सकता है। गुनगुनाने से, सामंजस्य एवं मंत्र उच्चारण से मंत्र मुक्तता के विषय पर चर्चा करते वक्त मैंने भ्रामरी प्राणायाम का जिक्र किया था और बताया था कि नाद ब्रह्म ध्यान या ओमनाथ ध्यान के आधार में भ्रामरी प्राणायाम है। योग दर्शन में पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के अनुसार प्राणायाम चौथा कदम है। अष्टांगिक योग कई प्रकार के प्राणायामों की बात करता है और भ्रामरी प्राणायाम उनमें से एक है। भ्रामरी प्राणायाम का नाम संस्कृत शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका अर्थ है मधुमक्खी, और इसे मधुमक्खी के गुंजन की तरह किया जाता है, जिसे भ्रामरी कहा जाता है।
भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास दौरान गुंजन की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मधुमक्खी की कोमल बिनबिनाहट। प्राणायाम के अन्य रूपों जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, शीतकारी, उज्जयी आदि की तुलना में भ्रामरी प्राणायाम सरल और आसान है। इसका अभ्यास करने के लिए सबसे कम तैयारी की आवश्यकता होती है। यह बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नाक से गहरी सांस लेकर गुंजन करते हुए मुंह से सांस छोड़ना है। आपकी क्षमता के मुताबिक इसकी सहजता और लचीलापन गहरा श्वास लेने में और गुंजन ध्वनि करते हुए आसानी से श्वास छोड़ने में अंतर्निहित है। सांस लेने और छोड़ने की अवधि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। इसी तरह गुंजन के आवाज की तीव्रता भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। भ्रामरी प्राणायाम के कई गुणों और कई लाभों के कारण असंख्य धार्मिक प्रथाओं, परंपराओं और सांप्रदायिक पूजा विधियों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मंत्र पाठ में, श्लोकों के उच्चारण में, स्तुति गायन में, स्तोत्र के उच्चारण में, बैठकर या नृत्य करते हुए भजन कीर्तन में, भजन के साथ साथ धुन गाने में एवं गाने बजाने वाले स्वर संकीर्तन के कई रूपों में किया जाता है। आपने बांसुरी, मुरली, शहनाई, ब्यूगल, तुरही, मुंह से बजाने वाला बाजा, शंख आदि जैसे संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए स्वर गायकों, स्वर कलाकारों या संगीतकारों के स्वस्थ एवं खुशनुमा व्यक्तित्व को देखा होगा। आमतौर पर वे हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न मनोदशा में रहते हैं और लंबे जीवन काल के साथ दीर्घायुषी जीवन जीते हैं। किसी भी गायक, कलाकार को याद करें और आपको ये गुण मिलेंगे। यह भ्रामरी प्राणायाम के आशीर्वाद में से एक है जो उनके पेशी की वजह से मिल रहा है। अक्सर लोगों की आम समझ में भ्रामरी प्राणायाम एक सांस लेने का अभ्यास है जो शांतिदायक है, क्योंकि वह तंत्रिकाओं को शांत करता है और हमें हमारी आंतरिक प्रकृति से जोड़ता है। लेकिन जब आप एक बार खुद ही भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर देंगे या नाद ब्रह्म ध्यान या ओम नाद ध्यान या किसी अन्य धार्मिक अभ्यास या अनुष्ठान के एक भाग के रूप में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि भ्रामरी प्राणायाम कितना फायदेमंद है। यह अनुभव किया गया है कि भ्रामरी प्राणायाम मन एवं तंत्रिकाओं को शांत करने में, मानसिक तनाव और चिंता से राहत देने में, क्रोध को क्षीण करने में, रक्तचाप को कम करने में, पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों को उत्तेजित करने में, शरीर और दिमाग को सामंजस्यपूर्ण बनाने में, आवाज़ की गुणवत्ता में सुधार करने में, संवाद कौशल में सुधार करने में, विशुद्ध चक्र को सक्रिय करके रचनात्मकता को बढ़ावा देने में, योग निद्रा को प्रेरित करने में वगैरह वगैरह बातों के लिए फायदेमंद है। जब भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग नाद ब्रह्म या ओमनाद जैसे ध्यान में किया जाता है तो इसका अभ्यास लगभग आधे घंटे तक किया जाता है, जिसे सामान्य श्वास चक्र के रूप में दोहराया जाता है। यह अनुभव किया गया है कि शुरुआत में गुंजन या ओमनाद की अवधि कम होती है, हालांकि समय बीतने के साथ गुंजन या ओमनाद की अवधि और लंबी होती जाती है। हमें कहा जाता है गुंजन या ओमनाद को साथ साथ सुनते रहना
और इसीलिए धीरे धीरे हमारा नजरिया बदलता जाता है। गुंजन करने वाले से बदल के गुंजन सुनने वाले हो जाते हैं। सांस लेने का पैटर्न सीधे तौर पर हमारी सोचने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है, और जैसे जैसे सांस धीमी और गहरी होती जाती है, इसका प्रभाव हमारे विचारों पर बदलाव का पड़ता है। इस प्रक्रिया में हम कम से कम कर्ता और अधिक से अधिक श्रोता बन जाते हैं, और इस प्रकार हमारा बोध कर्ता से हटकर मुक्त साक्षी की ओर चला जाता है। बाद के चरणों में भ्रामरी प्राणायाम की गुंजन ध्वनि को और घंटियों की आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, और हमें बताया जाता है कि नरम संगीत के साथ ऊर्जा के बाहर जाने और ऊर्जा के भीतर आने को महसूस करें। फिर हम अंतिम चरण में संगीत शून्य मौन में प्रवेश करें। इस प्रकार हम घंटी बजने और गुनगुनाने की ध्वनि के संगीत से नरम संगीत की ओर बढ़ते हैं, और जिसके बाद पूर्ण ध्वनिहीनता मौन आता है। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग हमारी चेतना के सक्रिय से गैर सक्रिय अवस्था तक, सक्रिय कर्ता से मुक्त साक्षी तक सेतु के रूप में किया जाता है, और हम अपने साक्षी के संपर्क में आते हैं। नाद ब्रह्म ध्यान, जैसा कि नाम से पता चलता है, नाद यानी गुंजन के माध्यम से ब्रह्म के पास पहुंचना है। भ्रामरी प्राणायाम पर आधारित नाद ब्रह्म ध्यान या ओम नाद ध्यान का अभ्यास करते समय हम अपनी यात्रा गुंजन ध्वनि से शुरू करते हैं और पूर्ण मौन ध्वनिहीनता में समाप्त होते हैं, जहां हम अनाहत नाद, एक बिना आघात बजने वाली नाद को, अस्तित्व और ब्रह्मांड की उपस्थिति वाली नाद को सुनने के लिए तैयार होते हैं। आप कोई भी ध्यान, जैसे नाद ब्रह्म ध्यान या ओमनाद ध्यान या भ्रामरी प्राणायाम पर आधारित अन्य कोई धार्मिक अभ्यास आजमा सकते हैं, और स्वयं देखिए कि यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। केवल याद रखने वाली बात यह है कि इसे दैनिक आधार पर कुछ अवधि के लिए कम से कम 3 सप्ताह या 3 महीने तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय दें। यदि यह आपके लिए उपयुक्त पाया जाता है तो आप लंबे समय तक इसे जारी रख सकते हैं, जब तक कि यह आपके अस्तित्व की, साक्षी की, स्वयं की गहरी परतों तक न पहुंच जाए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।